यक्षिणी को सिद्ध किए थे, कान में ऐसे विष्ठा लगाए थे, तो कान में यक्षिणी विष्ठा में बैठ करके वो बताती थी कि इनका नाम ये है, ये यहां से आए, इस कामना से आए। तो एक बार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास सूचना पहुंची कि एक भगवत प्राप्त महात्मा है, वो देखते ही बता देते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, तुम किस काम से आए हो। भाई जी ने कहा ऐसी तो सिद्धियां होती हैं, भगवत प्राप्ति तो अलग विषय है, ऐसा तो सिद्धियों का विषय होता है। फिर उन्होंने छोटी छोटी सब बातें उनकी बताई, तो भाई जी ने कहा हम भी दर्शन करेंगे ऐसे। भाई जी गए तो भगवत प्राप्त महात्मा भाई जी, उन्होंने एक ही दृष्टि में देखा भक्ति तो है ही नहीं, और ये कोई साधारण सिद्धि है, ये कोई भागवतिक सिद्धि नहीं। तो जब सब चले गए तो उन्होंने भी बताया कि आप भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, आप ये जानने आए हैं कि हम कौन सी सिद्धि रखते हैं। भाई जी ने कहा हाँ ये तो बात है, पर हम ये जानना भी चाहेंगे कि आपका पर्सनल ज्ञान तो है नहीं, आप त्रिकालज्ञ तो है नहीं, फिर आपको बता कौन रहा है। तो आस पास हटा करके फिर कान में रुई ऐसे लगाए हुए थे, दिखाया कि ये मल है और इसमें यक्षिणी बैठी है, वो सब बताती है। भाई जी ने कहा हम इस बात से प्रसन्न हुए कि आपने कोई छल कपट नहीं किया, आपने स्पष्ट बता दिया, लेकिन हम आपको बताते जा रहे हैं कि यही आपकी दुर्गति करेगी। आप सबको बताते हैं और मैं तुम्हें बताता हूं कि यही तुम्हारी दुर्गति करेगी। एक दिन यक्षिणी से पूछा उसने कि हम मरेंगे कब, तो मरने का टाइम उसने बता दिया। तो मरने के टाइम को जो सुना तो भागे नर्मदा की तरफ कि वहां जाके एकांत में, अब क्योंकि उनको पता था कि इससे कल्याण थोड़ी होना है, उठा के पटक दिया। यक्षिणी ने कहा जिंदगी भर गुलामी करवाता रहा, अब जाएगा अपने को तरने के लिए, अब मैं तेरे ऊपर सवार रहूंगी, तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा। यक्षिणी को सिद्ध किए थे, कान में ऐसे विष्ठा लगाए थे, तो कान में यक्षिणी विष्ठा में बैठ करके वो बताती थी कि इनका नाम ये है, ये यहां से आए, इस कामना से आए। तो एक बार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास सूचना पहुंची कि एक भगवत प्राप्त महात्मा है, वो देखते ही बता देते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, तुम किस काम से आए हो। भाई जी ने कहा ऐसी तो सिद्धियां होती हैं, भगवत प्राप्ति तो अलग विषय है, ऐसा तो सिद्धियों का विषय होता है। फिर उन्होंने छोटी छोटी सब बातें उनकी बताई, तो भाई जी ने कहा हम भी दर्शन करेंगे ऐसे। भाई जी गए तो भगवत प्राप्त महात्मा भाई जी, उन्होंने एक ही दृष्टि में देखा भक्ति तो है ही नहीं, और ये कोई साधारण सिद्धि है, ये कोई भागवतिक सिद्धि नहीं। तो जब सब चले गए तो उन्होंने भी बताया कि आप भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, आप ये जानने आए हैं कि हम कौन सी सिद्धि रखते हैं। भाई जी ने कहा हाँ ये तो बात है, पर हम ये जानना भी चाहेंगे कि आपका पर्सनल ज्ञान तो है नहीं, आप त्रिकालज्ञ तो है नहीं, फिर आपको बता कौन रहा है। तो आस पास हटा करके फिर कान में रुई ऐसे लगाए हुए थे, दिखाया कि ये मल है और इसमें यक्षिणी बैठी है, वो सब बताती है। भाई जी ने कहा हम इस बात से प्रसन्न हुए कि आपने कोई छल कपट नहीं किया, आपने स्पष्ट बता दिया, लेकिन हम आपको बताते जा रहे हैं कि यही आपकी दुर्गति करेगी। आप सबको बताते हैं और मैं तुम्हें बताता हूं कि यही तुम्हारी दुर्गति करेगी। एक दिन यक्षिणी से पूछा उसने कि हम मरेंगे कब, तो मरने का टाइम उसने बता दिया। तो मरने के टाइम को जो सुना तो भागे नर्मदा की तरफ कि वहां जाके एकांत में, अब क्योंकि उनको पता था कि इससे कल्याण थोड़ी होना है, उठा के पटक दिया। यक्षिणी ने कहा जिंदगी भर गुलामी करवाता रहा, अब जाएगा अपने को तरने के लिए, अब मैं तेरे ऊपर सवार रहूंगी, तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा।